नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सभी को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी के लिए पेपर सेट मिलने वाला है, तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। और जिन सभी छात्र छात्राओं का सपना है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पाने का, तो अपने चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट और पेपर सेट। जैसा कि आप सभी के OMR सीट पर होने हैं, तो OMR सीट आप सभी को बताएंगे तो कैसी रहेगी। तो OMR सीट कुछ इस तरीके की आएगी आप सभी की, जिसमें आपको पेपर सेट दिए जाएंगे, पेपर सेट नंबर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना होगा। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना परीक्षा केंद्र का नाम, अपने हस्ताक्षर, अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना होगा। और साथ ही OMR सीट कैसे फिल करना है, यहाँ पे आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो आइए दोस्तों, पेपर सेट को आगे बढ़ाते हैं और इस पेपर सेट की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको पेपर सेट करवा रहे हैं और इस पेपर सेट का आप सभी को सेकंड पार्ट करवा रहे हैं। और आपको आज के वीडियो के सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने आपको इस पेपर सेट के 60 क्वेश्चन करवा दिए और 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन और इस पेपर सेट का 61वां क्वेश्चन है। तो 61वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत कौन आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा इसका सही आंसर। और पेपर सेट आप सभी को फुल डिस्कशन के साथ मिलने वाले हैं, पूरा डिस्कशन मिलने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, यह यूनानी राजा सेल्यूकस के प्रथम निकेटर के राजदूत थे। तो ये कौन थे? यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस पेपर सेट का 62वां क्वेश्चन है। 62वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? जो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन है, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या होगा इसका सही आंसर। तो 63वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 63वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और पेपर सेट आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, तैयारी आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाली है अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पेपर की तैयारी, पेपर के डेट के पहले पहले, पेपर एग्जाम के पहले पहले आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छे पेपर सेट हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, आपकी तैयारी बेहतर करवा देंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के टेस्ट के पहले पहले। तो तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने साथी मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, तो उनके साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? जो मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे फारसी। फारसी क्या होगा इसका सही जवाब। 64वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 64वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूफी शिक्षक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी। तो जो सूफी शिक्षक शेख मुइनुद्दीन थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1235 में। 1235 क्या होगा इसका सही आंसर। उन्हें अजमेर में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? अजमेर में। और उनकी दरगाह जो अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जानी जाती है। तो किसकी दरगाह है जो अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है सूफी शिक्षक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की, जिनकी मृत्यु हुई थी 1235 में और उन्हें अजमेर में दफनाया गया था और उनकी दरगाह को अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। 65वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, 65वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने खालिस्तान के खिलाफ गुजरात में एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करों में वृद्धि। किसके खिलाफ किया था? वो किया था करों में वृद्धि के खिलाफ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। 66वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। तो वो की गई थी 1928 में। कब की गई थी? सन 1928 में। सन 1928 क्या होगा इसका सही आंसर। 67वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 67वें क्वेश्चन में पूछा गया है इस पेपर सेट में आप सभी से,
और जैसा कि हमने बताया कि आपको इस सेकंड पेपर सेट करवा रहे हैं, आप सभी को इस सेकंड पेपर सेट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए करवा रहे हैं और सेकंड पेपर सेट का इस सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जिन सभी साथी मित्रों ने, सभी छात्र छात्राओं ने नहीं देखा है तो अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल की वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर सेट भी करवा रखा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसके भी हमने 3 पार्ट बनाकर 3 पार्ट में वो भी पूरा पेपर सेट कंप्लीट करवाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो फर्स्ट पेपर सेट भी देख सकते हैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में शुरू हुआ था। तो वो शुरू हुआ था भारत छोड़ो 1942। भारत छोड़ो 1942 क्या होगा इसका सही आंसर। 68वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर बना हुआ और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 69वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 69वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? इनमें से वह कौन सी पहाड़ियां हैं जो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो वो नहीं है सेवरॉय पहाड़ियां। सेवरॉय पहाड़ियां क्या होगा इसका सही आंसर। जबकि नागा पहाड़ियां पूर्वांचल क्षेत्र का, पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मणिपुर की पहाड़ियां भी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मेजो पहाड़ियां भी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा, जबकि सेवरॉय पहाड़ियां क्या है पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो ये होगा इसका सही आंसर। 70वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 70वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? वो की गई थी केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 71वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 71वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्रायः कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आम की वर्षा। आम की वर्षा क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसी तरह के क्वेश्चन और फुल डिस्कशन के साथ आप सभी को क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। और आगे के वीडियो, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाया करेगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग दिनों की आवश्यकता होती है। तो वो होती है 210 दिनों की। तो 210 क्या होगा इसका सही जवाब। 73वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 73वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो वो है अनुवांशिकी विज्ञान अभियांत्रिकी। क्या होगा अनुवांशिकी विज्ञान अभियांत्रिकी क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। तो वो स्थापित किया गया है जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो राउरकेला स्टील पावर प्लांट है वो उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया, जो किया गया जर्मनी की सहायता से। तो जर्मनी क्या होगा इसका सही आंसर। 75वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है और इस पेपर सेट का 75वां क्वेश्चन है। तो 75वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, कर्नाटक के होसापेटे में स्थित को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था और यह स्थानीय लोह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। तो वो उपयोग करता है विजयनगर इस्पात संयंत्र। विजयनगर इस्पात संयंत्र क्या होगा इसका सही आंसर। 76वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में समूहित किया जाता है? तो वो किया जाता है 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक। तो 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु क्या होगा इसका सही आंसर। तो ए वाला होगा इसका सही आंसर। 77वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 77वें क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से,
भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? तो भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन आयोजन शुरू किया था? तो वो किया था 1952 में। 1952 क्या होगा इसका सही आंसर? तो सी होगा इसका सही आंसर। 78वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 78वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? तो आप सभी को बताना है कि अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। तो जो अशोधित मृत्यु दर होती है वो होती है किसी दिए गए वर्ष के दौरान कुल जनसंख्या के प्रति 1000 मध्य वर्ष के दौरान पूरे देश में जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या क्या होती है? अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 79वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 79वें क्वेश्चन में पूछा गया है आधार जनसंख्या क्या है? तो जो आधार जनसंख्या है वो क्या होती है? तो वो होती है एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। तो वो क्या कहलाती है? आधार जनसंख्या। 80वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो का अगला क्वेश्चन इस पेपर सेट का 80वां क्वेश्चन है। तो 80वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? तो जो भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति है तो जो सबसे पहले शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 1952 में। तो ये होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रसारित वन्यजीव अभियानों में से एक है में शुरू किया गया था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर पूरी दुनिया में शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 1973 में। तो सी होगा इसका सही आंसर। 82वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 82वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है एक औषधि पौधा हिमालयन यू टेक्सास बालचियाना कहां पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्या होगा इसका सही जवाब। 83वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 83वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का जो 66 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा इसका सही आंसर। 84वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग की स्थापना या नियुक्ति कब की गई थी? तो वो नियुक्ति की गई थी 1983 को। तो 1983 क्या होगा सही जवाब? तो सी होगा इसका राइट आंसर। 85वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 85वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से संबंधित होता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है ग्राम पंचायतों के संगठन से। तो ग्राम पंचायतों का संगठन क्या होगा इसका सही आंसर। 86वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावासन और विघटन से संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद 85 क्या होगा इसका सही आंसर। 87वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में से पानी भी संघनित हो जाता है। तो इसे के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है धुंध के रूप में। धुंध क्या होगा इसका सही आंसर। 88वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 88वें क्वेश्चन में पूछा गया कि राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागनी की सचित्र व्याख्या है। तो राजस्थान की जो पेंटिंग रागों और रागनी की सचित्र व्याख्या है वो है रागमाला। रागमाला क्या होगा इसका सही आंसर यानी बी वाला होगा इसका सही आंसर। 89वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली है? तो वो फली फूली है राव छतरसाल और राव भाव सिंह। राव छतरसाल और राव भाव सिंह क्या होगा इसका सही आंसर। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और इस पेपर सेट के 90वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय कहां पर है? जो प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय है वो है लखनऊ में स्थित। तो सी होगा इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो में भी हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं और इस सेकंड पेपर सेट का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के हमने आप सभी को 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिए, जिसमें हमने आज तक के आप सभी को 90 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और 90 क्वेश्चन आज तक के आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और 91वें क्वेश्चन से आगे प्राप्त करने के लिए और इस पेपर सेट का थर्ड पार्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने साथी मित्रों छात्र छात्राओं के साथ। मिलते हैं दोस्तों कल इसी पेपर सेट को आगे बढ़ाने के साथ, इस पेपर सेट के तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।